अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बाकी एग्ज़ाम हैं ऑब्जेक्टिव्स की उनके बारे में पढ़ेंगे और मेरा ख्याल है जो पहला लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो आज हम जो है बाकी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम चलते हैं थर्ड काइंड की जानिब। थर्ड काइंड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए जैसा कि नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। और याद रखें ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव की फॉर्म वही है जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में थी, यानी दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो याद रखिए दिस, दैट, दीज एंड दोज। प्रोनाउन में हम क्या करते थे, इसके साथ कोई नाउन नहीं लेकर आते थे, क्योंकि जो प्रोनाउन है वो बताते खुद रिप्लेस करता है नाउन को, जबकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की क्वालिटी को बयान करता है। तो याद रखें कि डिस्क्राइब करता है तो हम इसके साथ लाजमी तौर पे कोई नाउन लेकर आएंगे तो फिर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो डेफिनेशन देखिए, कहता है दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द नाउन्स, यानी कि जब नाउन को हमने पॉइंट आउट करना हो तो उस सूरत में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हम सहारा लेते हैं। और इनकी फॉर्म वही है जो मैं बता चुका हूं आपको। अब देखिए दिस गर्ल इज वेरी नाइस। दिस गर्ल यानी कि मेरे पास जो खड़ी है, दिस गर्ल इज वेरी नाइस। तो याद रखें कि मेरा इशारा जो है यानी कि मेरे पास खड़ी हुई लड़की की जानिब है, दिस गर्ल। तो याद रखें दिस जो वर्ड है ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, दिस गर्ल इज वेरी नाइस, ये लड़की बहुत जबरदस्त है, ये लड़की बहुत अच्छी है। इसी तरह से दिस बुक, अब देखें दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। जो वो यानी कि दिस बुक, ये किताब जो मैंने अपने हाथ में पकड़ी, दिस बुक इज माइन। तो याद रखें ये वर्ड दिस जो है ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, तो दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगेन दिस पेन डज नॉट राइट। देखिए मैं फॉर एग्जांपल ये पेन मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, दिस पेन डज नॉट राइट, ये पेन नहीं लिखता है, दिस बोर्ड मार्कर डज नॉट राइट। तो याद रखिए जो वर्ड दिस है वो पेन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो पॉइंट आउट कर रहा है कि ये पेन नहीं लिखता, दिस पेन डज नॉट राइट। इसी तरह से आप देखें दैट बुक इज योर, यानी कि जो मेरे से दूर है वो आपकी किताब है, दैट बुक इज योर। तो दैट वर्ड जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया कि दैट बुक, तो यानी कि बुक की जानिब इशारा कर रहा है, दैट बुक इज योर। इसी तरह से आप देखें अगेन दैट पेन राइट्स वेल, वो पेन जो है वो खूब लिखता है। तो दैट पेन जो है तो इसी सूरत में ये दैट जो होगा वर्ड यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से देखिए दीज बॉयज, तो दीज जो वर्ड है, दीज बॉयज ये लड़के जो बहुत शरारती हैं, यानी कि जो मेरे करीब खड़े हुए हैं, जो मेरे पास हैं, ये बहुत शरारती हैं। दीज बॉयज आर नॉटी, ठीक है, दीज बॉयज आर वेरी नॉटी, रादर दीज बॉयज आर वेरी नॉटी, ये बहुत शरारती हैं। दोज बॉयज आर वेरी इनोसेंट, लेकिन वो लड़के जो हैं जो मुझसे दूर हैं, थोड़ा सा मुझसे फासले पे खड़े हुए हैं, वो बहुत मासूम हैं। तो याद रखें दीज जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, पॉइंट आउट कर रहा है। इसी तरह से ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। और जहां पर ये एरो का निशान मैं बना रहा हूं, ये उनकी जानिब पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनकी जानिब इशारा कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो नाउन्स हो जाएंगे जो कि इनसे पॉइंट आउट हो रहे हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट काइंड की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट काइंड इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की इनकी फॉर्म तकरीबन सेम ही होती है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव में। देखिए ये इंटेरोगेटिव यानी कि भी प्रोनाउन में भी आया था वर्ड और यहाँ पर एडजेक्टिव में भी है। तो लेकिन फर्क भी मैं मुझे आपको इनको ना सिर्फ डिफाइन करना, ना सिर्फ इनको डिस्क्राइब करना है, बल्कि इनका फर्क भी मुझे आपको बताना है। लेकिन पहले मैं ऊपर चलता हूँ कि हम जो पहले हम डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम आए हैं। अब देखिए कि वहां पर अगर मैं इन यहाँ ये नाउन जो लगे हुए हैं अगर मैं इनको उड़ा दूं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले सेंटेंस पे हम चलते हैं, दिस गर्ल इज वेरी नाइस। तो ठीक है, तो मैं गर्ल का वर्ड हटाऊंगा, मैं कहूंगा दिस इज वेरी नाइस, यानी कि मेरा इशारा है किसी जानिब, माइट भी यानी कि वो कोई चीज हो या कोई इंसान हो, दिस इज वेरी नाइस, दिस यानी कि मेरे करीब जो है मैं उसकी जानिब इशारा करके कह रहूंगा दिस इज वेरी नाइस। इसी तरह से अगले सेंटेंस पे आ जाए, मैं अगला सेंटेंस जो है जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में है, दिस बुक इज माइन। तो मैं जो है फिर दोबारा से मैं क्या करूंगा, अगर मैंने प्रोनाउन बनाना है, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनाना है, तो मैं कहूंगा कि दिस इज माइन, दिस इज
माइन, यानी मैंने जो हाथ में पकड़ा हुआ है दिस इज माइन, मैं बुक का वर्ड नहीं यूज करूंगा। अगर मैंने बुक का वर्ड यूज कर दिया तो फिर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहेगा, फिर वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर दिस इज माइन, ये मेरी है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से याद रखें कि जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो हमने नाउन नहीं लेकर आना, बगैर नाउन के हमने सेंटेंस बोलना है। और जब यानी कि एडजेक्टिव की बात आएगी तो साथ में नाउन लाजमी होगा। ये मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से आज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में तो याद रखें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। और याद रखें ये हमेशा जिस वर्ड को ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं नाउन से पहले आते हैं, ये इनके साथ नाउन का होना जरूरी है, तो तब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर इनके साथ नाउन नहीं है तो फिर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे पहले मैं एडजेक्टिव के बारे में बताता हूं आपको। देखिए whose book is this, whose book is this। तो आप दोबारा से देखें, मैं ये कर रहा हूं, इस तरह से मैं इशारा कर रहा हूं, मैं खड़ा हुआ हूं स्टेज के ऊपर और सामने मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, स्टूडेंट से पूछ रहा हूं whose book is this, ये किताब किसकी है। अगर यानी कि मैंने इसको यानी कि प्रोनाउन के तौर पे यूज करना हो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज करना, देखिए whose book is this ये तो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो मैं कहूंगा whose is this book, whose is this book। तो फिर जो है याद रखें जो नाउन है वो इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ नहीं आएगा, हम उसको सेपरेट ले जाएंगे। whose is this book। अब देखिए जो मैंने सेकंड सेंटेंस बोला है whose is this book, तो ये उस सूरत में जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। जब मैं सेंटेंस इस तरह से बोलूंगा whose book is this, then it's an interrogative adjective। Is that clear to you? Okay। अब आते हैं दूसरा सेंटेंस देखें, what dish is your favorite। what देखें whose जो है वर्ड, तो ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह से what जो वर्ड है वो डिश को डिस्क्राइब कर रहा है। तो what dish is your favorite, ठीक है, कौन सी डिश आपकी पसंदीदा है। what dish यानी इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ ही नाउन आएगा तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर मैं इसको दूसरा तरीका करूं व्हाट इज योर फेवरेट डिश, अब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, अब ये एडजेक्टिव नहीं है। याद रखें दोनों का फर्क, कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर करना है। व्हाट डिश इज योर फेवरेट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, व्हाट इज योर फेवरेट डिश इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर? ओके। तो व्हिच पर्सन इज जीनियस, कौन सा शख्स जीनियस है, व्हिच पर्सन इज जीनियस। अब देखिए विच पर्सन, तो जो इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ जो है मैं लेकर आ रहा हूं, ये पर्सन है तो यानी कि उसके साथ मैं इंटेरोगेटिव वर्ड लेकर आ रहा हूं। विच पर्सन इज जीनियस, कौन सा शख्स जीनियस है। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनाना चाहूं तो मैं सेंटेंस तब्दील करूंगा, विच इज अ जीनियस पर्सन, विच इज अ जीनियस पर्सन, या हु इज अ जीनियस पर्सन, हु इज अ जीनियस पर्सन। मैं सेंटेंस तब्दील करूंगा। याद रखें इनमें दोनों में फर्क क्या है, मैं ये फर्क जो है ये क्लियर करना चाहता हूं। याद रखें कि जब हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में होते हैं तो हम जो है इंटेरोगेटिव वर्ड के फौरी बाद हम जो है नाउन लेकर आते हैं। तो जब हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में होते हैं तो हम जो है इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ में हम कोई नाउन नहीं लगाते, क्योंकि तो वो तो प्रोनाउन तो नाम ही एक ऐसी यानी कि चीज का है जो नाउन को रिप्लेस करती है, समझ आ गई, उसके साथ हम नाउन नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से है विच सिटी डू यू लाइक द मोस्ट। आप देख सकते हैं कि हर इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ मैंने नाउन रखा हुआ है। विच सिटी, कौन सा शहर, विच सिटी डू यू लाइक द मोस्ट, विच सिटी डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है। अब देखें व्हाट डे इज टुडे, अगेन देखें कि मैंने व्हाट के साथ इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ फिर मैंने नाउन रखा हुआ है, व्हाट डे इज टुडे, ठीक है। तो आप देखिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया ये। अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज टुडे तो फिर जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से मैं कहता हूं व्हिच इज योर फेवरेट सिटी, व्हिच इज योर फेवरेट डिश, व्हिच इज योर फेवरेट बुक, तो याद रखें फिर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। याद रखें एडजेक्टिव और प्रोनाउन का यानी बहुत सारी काइंड है जो उसमें भी यूज होती है उसमें भी यूज होती हैं, इनकी जो यानी कि सिमिलरिटी है लेकिन यूज में फर्क है, इनके इस्तेमाल में फर्क है। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम अगली काइंड पे चलते हैं व्यूअर्स। अब हम फिफ्थ काइंड के बारे में, फिफ्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव देखिए नाम देखें, पोजेसिव यानी कि पोजेसिव का मतलब होता है कि ये वो एडजेक्टिव होते हैं
जो ओनरशिप को जाहिर करते हैं या रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं, यानी कि ओनरशिप मलकियत या तौल्लक, रिलेशनशिप का मतलब है तौल्लक, तौल्लक या मलकियत की अक्कासी करते हैं, उनको ये इंडिकेट करते हैं, उनकी ये निशानदेही करने के लिए हम जो है इनका सहारा लेते हैं, ठीक है। दे इंडिकेट ओनरशिप आर रिलेशनशिप, दे इंडिकेट ओनरशिप आर रिलेशनशिप। दे इंक्लूड, इनमें शामिल कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो यानी कि वर्ड हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। देखिए इनकी फॉर्म है माई, आर, यूर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। तो याद रखें इसमें दो अल्फाज ऐसे हैं जो हम जो है पोजेसिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल करते हैं, वो है हिज और इट्स, बाकी जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ठीक। अब इनका इस्तेमाल देखते हैं हम। दिस इज माई हाउस, अब देखिए ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, तो कौन सा इसमें जो है पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, तो दिस इज माई हाउस, तो जो माई का वर्ड है तो ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, ये ओनरशिप को जाहिर कर रहा है, किस चीज को जाहिर कर रहा है, ओनरशिप को जाहिर कर रहा है। तो दिस इज माई हाउस, रिदा इज हर सिस्टर, देखें रिदा इज हर सिस्टर, तो जो यानी कि आप देखें रिलेशन को जाहिर कर रहा है वो वर्ड है हर, तो रिदा उसकी बहन है, रिदा, तो ये रिलेशनशिप को, हर वर्ड जो है ये रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। इसी तरह से दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स, तो ये यानी कि अगेन यानी कि देखें कि तौल्लक को जाहिर कर रहा है, रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। दे आर ऑल, वो तमाम, वो सब, दे आर ऑल, वो तमाम, वो सब, आवर फ्रेंड, दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स, वो तमाम हमारे दोस्त हैं, वो सब हमारे दोस्त हैं, तो आवर जो वर्ड जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है इसमें, ठीक है। इसी तरह से देयर हाउस इज वेरी बिग, तो देयर जो वर्ड है ये पोजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। आप देखें कि उसके साथ ही, जहां पर मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं अगली ही साइड पर आप नाउन को देख सकते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव की यही क्वालिटी होती है कि उसके साथ ही नाउन आता है तकरीबन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। देयर हाउस इज वेरी बिग, उनका घर, अगेन देखिए ओनरशिप, तो इट शोज ओनरशिप, देयर हाउस इज वेरी बिग, पोजेसिव एडजेक्टिव है देयर। तो द चाइल्ड हेड इट्स चॉकलेट, बच्चे ने अपनी चॉकलेट्स, अब देखिए इट्स वर्ड जो है उसके साथ ही अगली साइड पे नाउन लगा हुआ है, तो अपनी चॉकलेट, द चाइल्ड हेड इट्स चॉकलेट, बच्चे ने अपनी चॉकलेट कहां पर छुपाई, अंडर द पिलो, तो बच्चे ने अपनी चॉकलेट तकिए के नीचे छुपा दी ताकि कोई दूसरा बहन भाई उसका ना ले। इसी तरह से देखें, आई कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर डिसीजन, आई कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर डिसीजन, मैं तुम्हारे फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो कॉन्ट्राडिक्ट देखिए योर वर्ड इज, तो ये जो योर डिसीजन यानी कि आप, ये इट शोज ओनरशिप, तो ये आपका फैसला है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, आई कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर डिसीजन, मैं तुम्हारे फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो योर डिसीजन, योर वर्ड इज पोजेसिव एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर टू यू?